लोकसभा चुनाव में हिसार सीट पर दोहराई गई कहानी का इतिहास एक बार फिर से सिरसा जिले की डबवाली सीट पर होता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से हिसार सीट के ऊपर देवीलाल परिवार के 3 सदस्य रणजीत सिंह, नैना चौटाला और सुनैना चौटाला ने चुनाव लड़ा था, उसी तरह से अब डबवाली सीट के ऊपर भी देवीलाल खानदान के 3 लोग आमने सामने के चुनावी दंगल में उतरते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, सिरसा जिले में सबसे बड़ा चुनावी घमासान अगर कहीं पर होगा तो वो डबवाली सीट के ऊपर होगा। डबवाली सीट के ऊपर जहां एक तरफ मौजूदा विधायक अमित सिहाग चुनाव लड़ने का काम करेंगे, वो कांग्रेस के एमएलए हैं और कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरे प्रत्याशी के तौर पर आदित्य चौटाला रहेंगे, वो बीजेपी के प्रत्याशी 2019 में भी थे और एक बार फिर से वो चेयरमैनी के साथ बीजेपी के झंडे पर ही चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे। तीसरे प्रत्याशी के तौर पर अब दिग्विजय चौटाला जेजेपी के टिकट पर पहली बार विधानसभा का चुनाव सिरसा जिले से लड़ते हुए नजर आएंगे। एक ही परिवार के इन तीनों सदस्यों में से ही कोई एक विधायक बनने का काम करेगा। हिसार सीट में बेशक से देवीलाल खानदान के तीनों सदस्यों के चुनाव हार जाने के बीच में जेपी सांसद बन गए थे, लेकिन डबवाली सीट पर ऐसा नहीं होगा। डबवाली सीट के ऊपर पिछले 3 चुनावों का इतिहास बताता है, रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ पर देवीलाल परिवार का ही सदस्य विजयी होगा। 2009 से पहले डबवाली सीट रिजर्व सीट थी और 2009 में पहली बार जनरल सीट पर आने के बाद यहाँ तीनों चुनाव में देवीलाल परिवार के ही तीनों विधायक बने हैं। 2009 में अजय सिंह चौटाला एनएलडी के टिकट पर विधायक बने। 2014 में अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला यहाँ से विधायक बनी और 2019 के चुनाव में अमित सिहाग कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बने। अब 2024 के चुनाव को लेकर चुनावी घमासान अभी से शुरू हो गया है और दिग्विजय चौटाला ने जेजेपी के टिकट पर संघर्ष करने के लिए और चुनाव परिणाम में बड़ा उलटफेर करने के मकसद के साथ अभी से एक्टिविटी शुरू कर दी है। जहां पर अमित सिहाग अपने पिता डॉक्टर केवी सिंह के साथ लगातार पिछले 5 साल से अपने हलके में बेहद एक्टिव हैं, तो ऐसे में उनको चुनौती देने के लिए दिग्विजय चौटाला ने चुनावी दंगल में ताल ठोकने का काम कर दिया है। पिछले 3 दिन से दिग्विजय चौटाला हर दिन आधा दर्जन गाँव में जनसंपर्क करते हुए अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की मुहिम में जुट गए हैं। उनकी मदद करने के लिए जहां एक तरफ उनके पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला उनके साथ में खड़े होंगे, वहीं उनकी मां नैना चौटाला भी उनके साथ में कदम से कदम मिलाते हुए उनकी जीत के लिए पसीना बहाती हुई नजर आएंगी। डबवाली सीट इस बार की सीटों में सबसे हॉट सीट रहेगी, क्योंकि डबवाली सीट का परिणाम देवीलाल परिवार की सियासत में एक नया अध्याय लिखने का काम करेगा। आपको बता दें कि इस सीट के ऊपर तीनों ही परिवार के सदस्य अब नई उम्मीदों के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जहां अमित सिहाग लगातार दूसरा चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, तो वहीं पर दिग्विजय चौटाला अपने पिता और अपनी मां की इस सीट को दोबारा हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इनके साथ में आदित्य चौटाला भी पहली बार विधायक बनने के लिए शायद आखिरी कोशिश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी आदित्य देवीलाल 51,000 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। अब वो किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल में डटे हुए हैं। इनके बीच में दिग्विजय चौटाला के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेजेपी का ग्राफ बेहद डाउन गया है और उनका वोट बैंक भी खिसक गया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में डबवाली सीट के ऊपर जहां जेजेपी को 23,000 वोट मिले थे, वहीं उनके परिवार की दूसरी पार्टी आईएनएलडी को महज 8825 वोट मिले थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में हालात बदल गए, जहां जेजेपी को 9,000 वोट मिले, वहीं आईएनएलडी को 18,000 वोट मिले। लेकिन दिग्विजय चौटाला जानते हैं कि वो अपने पिता अजय चौटाला और मां नैना चौटाला के साथ मिलकर अपने हलके के हालात बदल सकते हैं। वो हलके के इस चुनावी दंगल के अंदर अपने आप को अमित सिहाग के सामने खड़ा देखते हैं। अमित सिहाग को इस बात की बढ़त रहेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली है और ये बड़ी बढ़त ही उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेगी, उनके वर्करों में जोश फूंकने का काम करेगी। आदित्य देवीलाल भी 2019 के चुनाव परिणाम को बदलने के लिए पूरी ताकत लगाते हुए नजर आएंगे। बेशक उनके हलके में 2019 के मुकाबले वोट कम हुए हैं, मोदी के नाम के बावजूद वहां पर बीजेपी के वोट लगभग 6,000 कम हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद आदित्य देवीलाल या कहिए आदित्य चौटाला वो पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल में उतरते हुए नजर आएंगे। दिग्विजय चौटाला के लिए इस बार का चुनाव बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पार्टी की
गर्दिश की इस धुरी के बीच में वो अपने आप को साबित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दिग्विजय चौटाला को इस बात का बखूबी एहसास है कि उन्हें अपनी मंजिल हासिल करने के लिए लंबा सफर तय करना होगा। उन्हें अपने पिता अजय चौटाला और मां नैना चौटाला की भरपूर सपोर्ट चाहिए होगी। इसके साथ साथ उन्हें अपने भाई दुष्यंत चौटाला का सहयोग भी बड़े स्तर पर चाहिएगा। इसलिए दिग्विजय चौटाला सबसे पहले उस मुहिम में जुट गए हैं जिसमें वो अपने पुराने साथियों के घर घर जाकर उनको मनाने का काम कर रहे हैं, उनके सुख दुख में हिस्सेदारी कर रहे हैं, युवाओं के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं और तमाम उन लोगों को दोबारा से टच करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी उनके परिवार के साथ में सियासी तौर पर मजबूती के साथ खड़े होते थे। ये सच्चाई है कि चौटाला परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद जहां आईएनएलडी कमजोर हुई है तो वहीं जेजेपी को भी अभी तक सिरसा जिले में खाता खोलने का मौका नहीं मिला है। 2024 के चुनाव में दोनों ही परिवार की इन पार्टियों के लिए शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में डबवाली सीट पर जीत दर्ज करने के लिए दिग्विजय चौटाला को पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना होगा। उन्हें अपने परिवार के तमाम पुराने सपोर्टरों और वोटरों को लामबंद करना होगा। उन्हें एनएलडी की तरफ गए हुए लोगों को वापस लाना होगा। इसके साथ साथ डॉक्टर केवी सिंह और अमित सिहाग के साथ चले गए अपने परिवार के वोटरों को भी वापस अपने साथ लामबंद करना होगा। ये काम आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन दिग्विजय चौटाला इस चुनौती को बखूबी जानते हैं। इसलिए दिग्विजय चौटाला ने सबसे पहले घर घर जाते हुए चाय प्रोग्रामों के जरिए ही अपने निराश वोटरों को दोबारा से पॉजिटिव करने के लिए, अपने से दूर हो चुके सपोर्टरों को वापस अपने साथ जोड़ने के लिए वो सबसे खास मुहिम में जुट गए हैं। उनको पता है कि जब तक ग्राउंड लेवल पर उनकी पार्टी मजबूत नहीं होगी, जब तक उनके पिता का साथ निभाने वाले, जब तक उनकी मां नैना सिंह को विधायक बनाने वाले लोग दोबारा उनके साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक उन्हें मंजिल हासिल नहीं होगी। यही वजह है कि दिग्विजय चौटाला 3 महीने पहले ही डबवाली के चुनावी दंगल में गंभीरता के साथ उतर गए हैं और वो अभी से पुराने सिस्टम के तहत ही कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए डबवाली में अपने आप को पूरी ताकत के साथ अब चुनावी दंगल में उतारने का काम कर गए हैं। अब देखने की बात यह है कि दिग्विजय चौटाला क्या अपने पिता और अपनी मां की जीत की परंपरा को जारी रखेंगे या उनके सामने अमित सिहाग पहाड़ की चुनौती साबित होंगे। अमित सिहाग और दिग्विजय चौटाला के बीच में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होगा तो वो आदित्य चौटाला होंगे, क्योंकि आदित्य चौटाला के पास 2019 में चुनाव जीतने का गोल्डन चांस था। लेकिन अब वहां पर दिग्विजय चौटाला के चुनावी दंगल में उतरने के बाद उनका पक्ष कमजोर होगा। उनके खेमे के वोटर कहीं ना कहीं टूटकर वो दिग्विजय चौटाला की साइड में आएंगे। जाहिर सी बात है कि एक तरफ मुकाबले में अमित सिहाग खड़े होंगे तो दूसरी तरफ मुकाबले में आने के लिए जहां दिग्विजय चौटाला एडी चोटी का जोर लगाएंगे तो वहीं पर आदित्य चौटाला भी मुकाबले में नंबर 2 पर अपने आप को रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। लेकिन अजय चौटाला और नैना चौटाला के आशीर्वाद, सहयोग और भरपूर मेहनत के बलबूते पर दिग्विजय चौटाला के लिए अमित सिहाग के सामने आमने सामने की टक्कर में कांटे की टक्कर बनाते हुए हम देख पाएंगे। डबवाली सीट के ऊपर दिग्विजय चौटाला के सियासी अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। देवीलाल परिवार के इस जबरदस्त घमासान के बीच में संभावित चुनाव परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। दिग्विजय चौटाला के डबवाली पर सियासी इम्पैक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।